तीन राजकुमारियों में सबसे छोटी और सबसे सुंदर थी ज़मारिया। एक दिन वह हरे मैदान में खेल रही थी। उसे एक अजीब और सुंदर झाड़ी दिखी। जब उसने उसे जड़ से निकालना चाहा, तो नीचे एक गुप्त सीढ़ी दिखाई दी जो ज़मीन के अंदर जा रही थी। जिज्ञासा में वह नीचे उतर गई और एक अनजानी दुनिया में पहुंच गई। वहां एक बहुत सुंदर महल था, सोने से सजा हुआ, चमकदार फर्श और कीमती पर्दे। अचानक एक जादुई मेज अपने आप खाने पीने की चीजों से भर गई। ज़मारिया ने खाना खाया और वहीं सो गई। जब वह जागी तो उसे एक मीठी लेकिन दिखाई न देने वाली आवाज सुनाई दी। वह आवाज एक राजकुमार की थी जिसका नाम था एलियारोन। एलियारोन ने कहा, अगर तुम चाहो तो यहाँ रह सकती हो और मेरी पत्नी बन सकती हो। मैं तुम्हें हर खुशी दूंगा। ज़मारिया ने उसे देखने की इच्छा जताई, लेकिन उसने मना कर दिया। उसने कहा, अगर तुमने मेरा चेहरा देख लिया तो हमें अलग होना पड़ेगा। मेरी माँ, रानी ज़लथोरा, नहीं चाहती कि मैं शादी करूं। अकेलेपन की वजह से ज़मारिया ने हाँ कर दी। वे खुशी से रहने लगे, लेकिन एलियारोन केवल रात में आता ताकि वह उसे देख न सके। कुछ समय बाद ज़मारिया को अपने घर की याद आने लगी। उसने अपने पति से अपने परिवार से मिलने की अनुमति मांगी। उसने चेतावनी दी कि अगर उसने उसे देख लिया तो बड़ी मुसीबत आ जाएगी। आखिर उसका परिवार महल में आया। सब हैरान रह गए, लेकिन उसकी बहनों को जलन होने लगी। रानी ज़लथोरा ने सलाह दी कि वह रात में दीपक जलाकर अपने पति को सोते समय देख ले। रात को ज़मारिया ने दीपक जलाया और पहली बार एलियारोन को देखा। वह बहुत सुंदर था, लेकिन उसका हाथ कांप गया और तेल की एक बूंद उसके गाल पर गिर गई। वह जाग गया। उसने कहा, ओ ज़मारिया, तुमने वादा तोड़ दिया। अब हमें अलग होना होगा जब तक तुम मेरी माँ को राजी न कर लो। तभी तेज गरज हुई और ज़मारिया एक सूनी जगह पर पहुंच गई। वहां उसे एक बूढ़ी औरत मिली, उसके पति की खाला मारवेला। मारवेला ने उसे एक जादुई टहनी दी। ज़मारिया रानी ज़लथोरा के महल पहुंची और अपने पति से मिलने की मांग की। रानी ने उसे पहला कठिन काम दिया। गेहूं, जौ और चावल के बड़े ढेर को शाम तक अलग अलग करना। ज़मारिया ने जादुई टहनी ज़मीन पर 3 बार मारी। तुरंत बहुत सारे चूहे आ गए और सारा अनाज अलग कर दिया। रानी हैरान रह गई। अगले दिन रानी ने कहा कि 12 गद्दों को अलग अलग परों से भरना है, कुछ हंस के, कुछ बत्तख के और कुछ दूसरे पक्षियों के। ज़मारिया को दूसरी खाला रुवानीला का दिया हुआ कौए का पंख याद आया। उसने उसे 3 बार हिलाया। खिड़कियों से बहुत सारे पक्षी आए और सही गद्दे भर दिए। रानी ज़लथोरा ने आखिरी काम दिया। एक शीशी और पत्र लेकर पाताल लोक की रानी नुमेरिया के पास जाओ और जो वह दे, उसे वापस लाओ। एलियारोन की अदृश्य आवाज उसे रास्ता बताती रही। उसे नाव वाले को चुपचाप सिक्का देना था। गुफा के दरवाजे पर बैठे डरावने कुत्ते को रोटी देनी थी। गुफा में न बैठना था और न कुछ खाना था। नुमेरिया ने उसे केक और शराब दी, लेकिन उसने मना कर दिया। फिर उसने उसे एक सुंदर डिब्बा दिया और कहा कि रास्ते में उसे न खोलना। वापसी में ज़मारिया खुद को रोक न सकी और उसने डिब्बा खोल दिया। अंदर से बहुत सारी छोटी छोटी नाचती गुड़ियाएं बाहर आ गईं और इधर-उधर भागने लगी। वह रोने लगी। तभी एलियारोन की आवाज आई, तुम्हारी जिज्ञासा फिर मुसीबत बन गई, लेकिन मुझे तुम पर दया आती है। उसने कहा कि पास के पेड़ से एक सुनहरी डाल तोड़कर जमीन पर 3 बार मारो। जैसे ही उसने ऐसा किया, सारी गुड़िया उस डिब्बे में चली गई। ज़मारिया डिब्बा लेकर रानी ज़लथोरा के पास गई। रानी ने डिब्बा खोला और सब गुड़ियाएं अंदर देखकर बोली, मैं किस्मत से लड़ नहीं सकती। इतना कहते ही एलियारोन सामने आ गया।
दोनों हमेशा के लिए साथ रहने लगे और सुखी जीवन बिताने लगे।